बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तारीख गवाही देगी कि जिसे पाकिस्तान में दहशतगर्द कहा गया वो मुल्क छोड़ने को तैयार ना था और जिसे ईमानदार कहा गया वो मुल्क छोड़ कर जाता रहा। तारीख याद रखेगी कि एक शख्स जिस पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए वो शख्स खुद एक पहाड़ बनकर डटा रहा। उसने अपनी कौम के लिए हर वो काम किया जिसका उसने अहद किया था और हर वो वादा निभाया जो कौम से किया था। तारीख इमरान खान को इनके नाम से नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर ऑफ पाकिस्तान के लक़ब से याद रखेगी। जो लोग ये समझ रहे हैं कि इनके शो डालने से मुराद सईद बाहर आ जाएगा या इमरान खान से राब्ता कटने के बाद वो कोई जज्बाती अंदाज में फैसला कर लेगा, या जो लोग ये समझ रहे हैं वो इसको बाहर लाने के लिए उबार रहे हैं, तो इनके लिए जवाब है आपके चाहने, आपकी दी हुई क़यादत के चाहने और वकीलों के कहने पर वो बाहर नहीं आ सकता। जब आना होगा उसी वक्त आएगा, इसलिए अपना कीमती वक्त मुराद सईद को निकालने के लिए बर्बाद मत करें। इसकी बजाय इमरान खान की रिहाई पर लगाएं। पीटीआई की क़यादत जैसी भी है इस पर इत्मीनाद करें, इनकी गलतियों पर इनको रोकिए, लेकिन आपस में इल्जामात लगाकर आप अपने आप को और इमरान खान की पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी दी हुई क़यादत के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेहतर है कि गुजारा करें। अगर आप कमजोर हैं, साथ चल नहीं सकते, बेसब्रे हैं तो घर बैठ जाएं। इस सफर में मुस्तकिल मजाजी सब्र वाले ही चल सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ें और मुत्तहिद इत्तेफाक के इत्तेहाद से प्लानिंग करें। अमेरिका के इलेक्शन से पहले इमरान खान की रिहाई की एक और कोशिश होगी। ऐसा ना हो इससे पहले आप आपस में लड़ झगड़ कर घरों में बैठ जाएं। आईनी तरमीम जो मुकम्मल नहीं आई उसका कुछ हिस्सा आया है, इससे इतना गमगीन अफसरदा होने की जरूरत नहीं है। इससे कोई क़यामत नहीं आएगी। आपके इमरान खान की सांसें चल रही हैं तो लड़ेंगे, ये सोचकर लड़ेंगे कि आपके पास खोने को कम ऑप्शन है। हमारे ख्याल में अदारे ने अपने बचाव के साथ अवाम को इमरान खान को बचाने का मौका दिया है, क्योंकि ट्रंप के इलेक्शन तक एक और कोशिश इमरान खान को आज़ाद कराने की जाएगी। नवंबर में पूरी कौम तैयार रही। ये तरमीम के चक्कर में अपने आप को कमजोर मत करें। बेंच टूटने के लिए होते हैं, जज पहले भी वही थे अब भी वही है, सिर्फ ईमानदार जज का रास्ता रोका है। जो भी आएगा वो वही करेगा जिसका हुक्म आएगा। वो चाहते तो मंसूर अली शाह को मरवा कर भी अपने मकासद पूरे कर सकते थे, इसलिए मायूस बिल्कुल भी ना हो। उठें, लड़ें, एक दूसरे को इल्जाम मत दें। निशाना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई और रिसाई होना चाहिए। कल रात इमरान खान को 4:29 पर कहा गया हम चाहते तो बाकी 4 चीजें भी करवा सकते थे जिसके नताइज तुम्हारी मौत पर होंगे, वो हमने मुस्तकबिल के लिए रखे हैं। अगर तुम पीछे हटते हो, सियासत छोड़ते हो और जैसा कहा जाए वैसा करते हो तो रिहाई मुमकिन है। इमरान खान ने एक बार फिर इनकार किया। अल्लाह गवाह है हम खुद ये चाहते थे इमरान खान मान जाए और निकल जाए इस दलदल से, लेकिन इनकार के फौरी बाद अदारे ने गुस्से में इससे मिलने पर एक दफा फिर पाबंदी लगा दी। आप कहते थे आईनी तरमीम नहीं होगी, अब कैसे हो गई? अगर ये 4 चीजें ना निकलती तो नहीं होनी थी, वो निकली है तो हुई है। अब इदारों ने आगे भी तो जवाब देना है, वरना इदारे क्या जवाब देते? अब ये बताने के काबिल हो गए हैं कि हमने कर दिखाया। इस वक्त तहरीक इंसाफ में कौन गद्दार है कौन नहीं, इसका आसान सा जवाब है कि इमरान खान के पास ऑप्शन नहीं है। जो आप लोगों को लेकर दिए गए हैं इन्हीं से आपको काम चलाना होगा, इन्हीं पर प्रेशर डालना होगा। हमारे ख्याल में तरमीम पास करवा के आगे दिखाने के लिए सब किया गया और इस पर मिस्टर उमर अयूब, मिस्टर गौहर, पीटीआई की दी हुई क़यादत ऑन बोर्ड थी। इसलिए इमरान खान के वकील और बहनों पर पाबंदी लगाई गई ताकि एहतजाज की कॉल ना दी जा सके। इंतजार हुसैन पंजोता ने फैसल चौधरी को लीगल टीम में शामिल किया ताकि उसकी इमरान खान से मुलाकातें हों और उसको सीरी बनाकर फवाद चौधरी को वापस लाया जा सके। अब इंतजार हुसैन पंजोता गायब है तो फैसल ने उसकी जगह फोकल पर्सन के इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू किए। कुछ दिन पहले इमरान खान भी इसको देखकर हैरान हुए कि ऐसे हालात में जब बड़े बड़े पार्टी के लीडर नहीं मिल सकते तो फैसल चौधरी कैसे मिलने आ गया। इसके बाद इमरान खान ने फैसल चौधरी और शुएब शाहीन को वहां से रवाना किया और सलमान अकरम राजा से तफसीली 101 मुलाकात की और फैसल चौधरी को लीगल टीम से फारिग किया गया। अब इनकी सारी प्लानिंग बीच चौराहे पर फूट गई। इसलिए कल जो फैसल चौधरी के लिए हमदर्दी की ट्वीट्स हो रही थी उसका मकसद फैसल चौधरी को वापस लाना था ताकि अपना नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल किया जाए। इस हवाले से फवाद चौधरी भी पीटीआई की लीडरशिप को काफी तनकीद का निशाना बना रहा है। फवाद चौधरी जो कि 9 मई के बाद गिरफ्तारी के डर से भाग गया था, वो पहला शख्स था जो अनवारुल हक को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देने अपनी अहलिया समेत पहुंच गया था और उसको अपनी पोजीशन बहाल करने में मदद करने की दरखास्त की, जिसके बाद अनवारुल हक ने फवाद की झूठी गिरफ्तारी करवाई और असल में फवाद एक गेस्ट हाउस में रहाइश पजीर था, बस तस्वीरें बनाने पुलिस के साथ पेशी पर आ जाता था। ये वही फवाद है जिसका कजन आज भी नून लीग में है। ये वही कजन है जिसे 2018 में फवाद ने टिकट दिलवाया था और वक्त आने पर इसका कजन अदम एतमाद के वक्त लोटा बन गया। क्या आज तक फवाद के घर या कारोबार पर छापे मारे गए हैं? फवाद की मजबूरी ये है कि ये तमाम पार्टियों से हो आया है, इसलिए अब कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल इसके लिए खुशखबरी ये है कि खकान अब्बासी ने एक नई पार्टी बनाई है, ये वो ज्वाइन कर सकता है। जब असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज खटक, सैफुल्लाह नियाजी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी को एस्टेब्लिशमेंट ने
तोड़ लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ तो हलवा साबित हुई है। पहली क़यादत खज़ां में जड़ने वाले पत्तों से भी कम वक्त में जड़ गई है तो जुल्म और जबर फस्तायत का एक ना बंद होने वाला बाप खोल दिया गया। औरतों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों की इज्जतों से लेकर लोगों के कारोबार की तबाही और घरों को तोड़ने तक बात गई। फिर इसके बाद दूसरी लीडरशिप डट गई, अल्लाह की मदद शामिल हो गई। साथ इमरान खान के उम्मीदवार ने इलेक्शन तक जीत लिया। 256 निशानों पर लड़कर तहरीक इंसाफ कायम रह गई। अवाम ने भी इमरान खान का साथ दे दिया। अब ये तीनों अली जैदी, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल एजेंडे पर हैं और चाबी भी जरूर होगी, क्योंकि असद उमर वैसे डरपोक था, वो बिल्कुल चुप कर गया, मुकम्मल माफी मांग गया। आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाजी की वैसे कोई इतनी पजीराई नहीं थी, वो भी मुकम्मल फारिग। परवेज खटक को पता है मेरा वैसे ही कोई चांस नहीं है। जिनको घर में कोई दाल ना पूछे वो सोशल मीडिया पर आकर तहरीक इंसाफ पर तनकीद शुरू कर देते हैं। ये वो कमीने लोग हैं जो अपनी तरफ से पार्टी खत्म करके चले गए थे। अब देखा कि पार्टी तो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है, इसलिए वापसी के लिए मर रहे हैं।